Hello everyone, welcome back to my चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो गाइस, आज थी हनुमान जयंती और देखो हमारे रूम पे कौन आया है। हनुमान जयंती के दिन लंगूर आया है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ये वही लंगूर है जो हमेशा आते हैं। और ये जो बेबी है देखो अब कैसा हो गया, मतलब ये ना इतनी छलांगे मारने लगे, इतना शरारती हो गया ना। मगर एक अच्छी बात है, इसकी मम्मी को हम पे भरोसा हो गया है। मतलब हम इसके साथ खेल रहे थे, इससे बातें कर रहे थे, ये अपनी तरफ नहीं खींच रही थी इसको। पहले तो इसको बहुत डर लगता था हमसे, बट अब शायद इसको हम पे ट्रस्ट हो गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये ना इतना क्यूट है, जब इसको डर लगता है तो अपनी मम्मी के पास छुप जाता है, वैसे बाहर आ जाता है शेर बन के। पर ना आज तो मेरा मन कर रहा था मैं इसको छोड़ूं ही ना, और ना मैं इसके हाथ पकड़ रही थी। इसके हाथ इतने सॉफ्ट होते हैं ना गाइस, मतलब इनके हाथ बहुत सॉफ्ट होते हैं जो बेबी होते हैं, चुटकू चुटकू से। और ना मतलब 1 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैंने किसी बेबी ह्यूमन का हाथ पकड़ा है। देखो मैं इसको ना उंगली दे रही थी कि पकड़ ले पकड़ ले। बहुत क्यूट था गाइस, लिटरली मैं बता नहीं सकती। देखो गाइस, मतलब मैं अभी भी ऐसे सोच रही हूँ ना कि काश ये यहीं पे होता, मैं इसके साथ खेलती। मुझे ये बहुत प्यारा लगा। ये छोटी छोटी खुशियाँ लाइफ में ले लेनी चाहिए गाइस, राइट। आप भी इनके साथ खेलना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मेरे मम्मी को बोला मम्मा आप भी पकड़ो इसका हाथ, देखो कितना क्यूट है। और फिर हम चल पड़े थे जाखू, क्योंकि हनुमान जयंती थी तो जाखू जाना तो बनता ही है। तो मैं और मम्मी चल पड़े थे, फिर हम रिच पहुंच गए। बट रिच में ना हम सोच रहे थे कि पैदल जाएं या फिर टैक्सी करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मम्मी ने बोला कि मेरे को बहुत सामान लेना है, वापस आते हुए हम लेट हो जाएंगे अगर पैदल जाएंगे, चल टैक्सी करते हैं। और टैक्सी के लिए इतनी भीड़ थी ना गाइस, मतलब टैक्सी ना इतनी भरी भरी जाती है। तो फिर मुझे पहले मैंने सोचा था कि मैं टैक्सी से आपको नज़ारे दिखाऊंगी, बट नहीं दिखा पाई क्योंकि इतनी भीड़ थी कि मैं बैग से फ़ोन भी नहीं निकाल पाई। तो फिर हम जाखू पहुंच गए थे। जाखू मतलब एग्जैक्ट जो मंदिर है ना उससे थोड़ा सा नीचे रुकती है टैक्सी, तो हमें थोड़ा सा चल के जाना पड़ता है। मगर इतने में भी मेरी सांस इतनी फूल रही थी कि मैं क्या बताऊँ, मैं हाफ रही थी लिटरली यहाँ पे। बट कोई बात नहीं गाइस, जो भी मैं आपको सीनरी दिखाने वाली हूँ ना वो कुछ भी नहीं है इसके सामने। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा, मतलब मुझे जन्नत नज़र आ रही थी यहाँ से। देखिए आप भी, अब अगर आपका भी कभी मन करे कि आपको अपने माइंड को पीसफुल माइंड चाहिए आपको, और आपको लगे कि मुझे कहीं अच्छी इन्वायरमेंट और अच्छी वाइब में जाना है और जहाँ पे आपके सर पे भगवान जी का हाथ भी हो, तो आप जाखू तो ज़रूर आए ही आए, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा प्लेस है इस चीज़ के लिए। फिर बस मैं चली जा रही थी और मैं दिखा रही थी आपको कितना बचा है अभी। फिर ना हम पहुंच ही गए अपने डेस्टिनेशन में आखिरकार। और ये देखिए ना यहाँ पे मतलब मंदिर के नीचे वाले साइड ये कैफ़े खुला है यहाँ पे। पर मैं अंदर तो नहीं गई हूँ, बट बाहर से अच्छा लग रहा है। तो आई होप और आई थिंक कि अच्छा अंदर से भी अच्छा होगा। आप कभी भी अगर आपको भूख लगे और मन करे कुछ खाना है तो आप यहाँ जा सकते हो। और ये हम पहुँच गए थे अपने डेस्टिनेशन पे। गाइस इतनी भीड़ थी ना यहाँ पे, मतलब हर चीज़ के लिए लाइन लगी थी। दर्शन के लिए लाइन लगी हुई थी, भंडारे के लिए लाइन लगी हुई थी। और यहाँ पे भंडारे में पिज़्ज़ा भी बांटा जाता है गाइस। यस गाइस, पिज़्ज़ा भी बांटा जाता है, आई मीन पिज़्ज़ा के स्लाइसेस बांटे जाते हैं। बट हम कोई भंडारा नहीं खा पाए क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। अभी आपको आगे दिख ही जाएगा। मुझे ना यहाँ पे जो प्लांटिंग की हुई है ना इधर उधर, ये बहुत पसंद है। मेरा मन करता है मैं एक फूल यहाँ से तोड़ लूँ, बट नहीं गाइस, फूल नहीं तोड़ते। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो उसको लगे रहने दो, प्लीज़ तोड़ो मत। और ये देखिए फिर हम यहाँ से सामान वगैरह, हमने प्रसाद वगैरह जो हमने चढ़ाना था वो लिया। उसके बाद आप देखिए गाइस, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये पिज़्ज़ा वाली लाइन है, मतलब ये भंडारा वाली लाइन है। बट जो दर्शन की लाइन थी ना वो तो इससे भी लंबी थी, वो दूसरी साइड को थी, आपको दिख ही जाएगा। हम अभी उसी लाइन में जा रहे हैं। तो मम्मी बोल रहे थे कि रुक जा, मुझे यहीं पे चप्पल खोलने दे, बाद में गुम हो जाएगी, मिलेगी नहीं, इतनी सारी लाइन लगी हुई है। तो फिर आप देख सकते हो ये जो आपको दिख रहे हैं ना पैर, ये सारे लोग लाइन में खड़े हैं, उनके पैर हैं।
और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं शूज़ कहाँ पे खोलूँ, क्योंकि इतने सारे लोग थे, उनके शूज़। गाइस अभी ना हमें कम से कम 10 मिनट लगे थे लाइन में यहाँ पहुँचने में, तो आप सोच ही सकते हो कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी। बस फिर हमने 5-10 मिनट में फटाफट दर्शन किए, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि हम वहाँ पे बहुत देर तक रहे, क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी तो पंडित फटाफट कर रहे थे। तो फिर हम बाहर आके प्रसाद वगैरह लेके, और फिर यहाँ पे मुझे मम्मी बोल रहे थे ले तू मेरा प्रसाद पकड़। और ये देखिए गाइस, ये ना कीर्तन हो रहा था यहाँ पे बहुत मस्त वाला। यहाँ पे मुझे मम्मी बोल रहे थे कि तू मेरा प्रसाद पकड़, इसको खाइयो मत, मैं झंडा बांध दूँगी, तो मेरी वीडियो बनाइयो। तो फिर मैं मम्मी की वीडियो बनाने लग गई। गाइस आप नीचे भी देख सकते हो कितना रश है। ये भंडारा है यहाँ पे, प्रॉपर भंडारा, मतलब दाल चावल वाला भंडारा। यहाँ पे इतना रश था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और ये देखिए मंदिर के कुछ नज़ारे कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हो ना, टेंट लगे हुए, यहाँ पे कीर्तन हो रहा था। यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा लीन थे ऐसे भक्ति में कि मैं क्या बताऊँ। हल्की हल्की सी ना बारिश भी हो रही थी और बूंदें अंदर भी आ रही थी, और फिर भी मगर ये लोग टस से मस नहीं हुए। ये अपनी भक्ति में इतने लीन थे, इनको इतना मज़ा आ रहा था ना कीर्तन करने का, और कुछ लोग नाच भी रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ का एनवायरनमेंट एकदम ऐसे पीसफुल एनवायरनमेंट हो गया था। एक डिवाइन सी पावर फील हो रही थी वहाँ पे जाके, क्योंकि जब इतने सारे लोग और उनके मन में भक्ति हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ऐसा फील होता ही है। और इस टाइम पे तो चलो फिर भी ठीक थी, पर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गई थी। आपको क्या ही बताऊँ मैं, मतलब मुझे तो इतनी ठंड भी लग रही थी, आप देख ही सकते हो। बारिश ना हल्की हल्की अंदर भी आना स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने तो मम्मी की चुन्नी ले ली थी सर पे, पर मम्मी तो पूरे भक्ति में लीन होके कीर्तन करे जा रहे थे। गाइस अब ना बारिश थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, तो फिर कीर्तन वगैरह बंद कर दिया था, और फिर हम भी घर चल पड़े थे। क्यों, और पहले तो हमने सोचा था कि हम भंडारा खा के जाएंगे, मगर जिस तरह की भीड़ थी तो मुझे लगा नहीं कि हम भंडारा खा पाएंगे, इसीलिए हमने फटाफट से राम भगवान जी के दर्शन किए। और आप भी कर लो गाइस। बस हमने फिर दर्शन किए और फिर हम चल पड़े अपने मंजिल की ओर। बट ना जब हम जा रहे थे तो मैं भूल गई थी कि आपको मैंने मूर्ति तो शूट की ही नहीं, जो यहाँ पे इतनी ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा हाइप है जिस मूर्ति की, उस मूर्ति को तो मैंने शूट ही नहीं किया। फिर मैंने फ़ोन निकाला और सब कुछ शूट करने लग गई। और इस टाइम पे ना बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी। मतलब तेज़ बोलने का मतलब है मेरा कि पतली पतली बारिश थी, मगर बहुत तेज़ी से हो रही थी। और आप ये देख सकते हो कितनी विशाल और कितनी, मतलब बहुत खूबसूरत मूर्ति है ये। बस फिर हम दर्शन करके वापस चल पड़े थे घर। और ये जो आप ऊपर देख रहे हो ना छत पे, ये ना हनुमान चालीसा लिखी है, तो जब आप आते हो तो भी आप पढ़ सकते हो, जाते हुए भी आप पढ़ सकते हो। ये मुझे यहाँ की बहुत अच्छी बात लगती है। और यहाँ पे ना एस्केलेटर भी लगा है, वो इससे लेफ़्ट साइड को है, बट मैं कभी वहाँ से गई नहीं हूँ। अगर आप लोग आए तो और आपका मन ना हो सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने का, तो आप एस्केलेटर से भी जा सकते हो। टिकट लगती है वहाँ पे शायद 20 रुपीज़ पर पर्सन, आई थिंक। अब पता नहीं ज़्यादा या कम होगी तो मुझे आइडिया नहीं है, बट आप उसका भी इंतज़ाम है वहाँ पे। बस फिर हम चल पड़े थे। और गाइस वैसे ना यहाँ पे यूजुअली बहुत बंदर वगैरह होते हैं, और वो ऐसे अगर आपके पास कुछ सामान हो ना खाने का तो एकदम से छीन लेते हैं, मगर पता नहीं क्यों आज यहाँ पे बंदर मुझे दिखे नहीं, एक भी बंदर नहीं दिखा। और ये ना गाइस बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है, जाखू मंदिर के बिल्कुल अपोजिट। और ये मंदिर मुझे इतना सुंदर लगा ना, आप देख ही सकते हो कितना सुंदर है। ब्यूटीफुल राइट। बस फिर हम चल पड़े थे।
रिज की ओर पैदल पैदल। नीचे को तो जाना आसान है गाइस, पर ऊपर को आना बहुत मुश्किल है। जिसके पास स्टेमिना है वो तो इजीली चढ़ पाएगा 20 to 25 मिनट्स में, बट कोई अगर मेरी तरह हो तो उसको तो लग जाएंगे 30 to 35 मिनट्स। पर कोई ना, जा जा वहाँ रहा। बस फिर हम आ गए थे नीचे, बट हमें ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी क्योंकि हमने भंडारा तो खाया नहीं था। तो मैंने मोमोज़ ले लिए, मम्मी ने बर्गर, ठीक ठीक से थे, मतलब मोमोज़ में शिमला मिर्च डाली थी, मुझे इतना शिमला मिर्च पसंद नहीं है। और ये देखो रिच कितना खूबसूरत लग रहा था। ये जो आप देख रहे हो ना गाइस, नीचे बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हुए। ये ना 15 अप्रैल को जो हिमाचल दिवस है उसकी परेड में की रिहर्सल हो रही थी यहाँ पे। मैं आपको दिखा रही थी अपने 2 टिक्के जो मेरे को बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में और एक जाखू के मंदिर में लगा है। और गाइस इस टाइम पे मेरी फ़ोन की बैटरी 1% थी। ये मैंने ना शूट भी स्नैपचैट पे किया क्योंकि मेरे फ़ोन के कैमरे ने जवाब दे दिया था, वो काम करना बंद कर दिया था उसने। और ये देखो कितना ज़्यादा मतलब रात सी हो गई थी, अभी 4 ही बजे थे, बट मौसम इतना ख़राब हो गया था कि इतना अंधेरा हो गया था। बस फिर हमने थोड़ा बहुत सामान लिया, कुछ मिठाइयाँ ली और कुछ सब्जियाँ ली, और फिर हम चले गए थे घर क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा था। तो बारिश तो फिर लगी हुई थी, बट जब हम घर पहुँचे तो तब तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इसीलिए हम फटाफट कर रहे थे। इस टाइम पे ना मैं अपना फेस दिखा रही थी आपको कि कितनी टैनिंग सी हो गई है मेरे फेस पे। तो मैंने सोचा कि आज सीरम लगाया जाए। तो ये देखिए मैंने पिलग्रिम का सीरम यूज़ किया है यहाँ पे। अब देखो मैं इसको वॉश करूँगी और देखना आप कितना अच्छा ग्लो आता है इससे फेस पे। ये ना पिलग्रिम का कोई BHA या पता नहीं इसमें कुछ है, मतलब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट हाँ ये बहुत अच्छा सीरम है टैनिंग के लिए। जो फेस पे डिस्कलरेशन हो जाती है ना उसके लिए बहुत अच्छा है। आगे मैंने दिखाया है सीरम, देखिए आप ग्लो देखिए। अभी ये ना इंस्टेंट ग्लो देता है फेस पे और सॉफ्ट भी हो जाती है बहुत ज़्यादा स्किन। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आपको भी यूज़ करना है ना तो आप कर सकते हो। ये देखिए और ये ना अंदर से रेड रेड कलर का होता है, बहुत अच्छा है ये। मतलब पिगमेंटेशन और जो स्किन पे डार्क स्पॉट्स होंगे अगर उसके लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं मम्मी को बोलती हूँ, मम्मा आप दिखाओ ज़रा थोड़ा सा। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।